इस वीडियो में हम मुलाकात करेंगे गुजरात का काशी। जी हाँ, गुजरात का काशी, भगवान शिव जी का सिद्ध क्षेत्र कायावहरण, जिसकी भारत के 68 तीर्थ में गणना होती है। वडोदरा से नेशनल हाईवे 8 पर पोर गांव से पूर्व दिशा में 31 किलोमीटर की दूरी पर है। द्वापर और कलयुग के संधिकाल के दौरान ये तीर्थ सतयुग में इच्छापुरी, त्रेता युग में मायापुरी, द्वापर युग में मेघावती और अब कलयुग में कायावहरण से प्रसिद्ध है, जहाँ से आर्य संस्कृति का महापवित्र प्रवाह समस्त विश्व में प्रवाहित होता था और ये तीर्थ भारतवर्ष के नेत्र समान था। ये क्षेत्र से भृगु, अत्रि, दुर्वासा, गुरु दत्तात्रेय, वेदव्यास जी, सुखदेव जी, कुबेर जी और विश्वामित्र ऋषि जैसे महान पुरुषों और तपस्वियों का नाम जुड़ा है। कायावहरण, काया का अवरोहण, जहां भगवान शिवजी लगभग 5000 वर्ष पहले चैत्र शुक्ल पूर्णिमा में ब्रह्म मुहूर्त में 28वें योगेश्वर अवतार में स्वयं मानव रूप में प्रकट हुए और इस तीर्थ का महत्व बढ़ाया। कायावहरण का मुख्य मंदिर ब्रह्मेश्वर है। इसमें कसौटी के श्याम पत्थर का ज्योतिर्लिंग है। यह ज्योतिर्लिंग की स्थापना रामावतार में महर्षि विश्वामित्र ने की थी। अब चले शिवलोक के नीचे स्थित मोक्ष धाम की ओर, जहां आप श्री ब्रह्मलोक और श्री विष्णुलोक में भगवान ब्रह्मा जी और विष्णु जी के विभिन्न मूर्ति रूप के दर्शन करके मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। आज ये मंदिर ब्रह्मेश्वर योग मंदिर से स्थित है। दाएं हाथ में दंड और बाएं हाथ में बीजोरू धारण करके सांभवी मुद्रा में स्थित भगवान शिवजी स्वयं कायावहरण तीर्थ में विराजमान है। इस अवतार के दौरान योग विद्या, सनातन धर्म
और आध्यात्मिक योग का गुरु रहस्य का प्रचार शुरू किया और गुरु शिष्य की परंपरा शुरू हुई। कायावहरण तीर्थ महर्षि विश्वामित्र जी की तपोभूमि है। अपने प्रिय शिष्य त्रिशंकु के लिए उन्होंने मोक्षधाम काशी की रचना की। यह काशीपुरी लोक प्रसिद्ध काशीपुरी वाराणसी से भी अधिक सुंदर थी। यहाँ पर बना यह नूतन स्वर्ग के निर्माण से देवताओं को चिंता होने लगी थी। भगवान विष्णु बुद्ध और बुद्धिक ब्राह्मण का स्वरूप धारण करके आए और महर्षि को अनेक प्रश्न पूछकर उनकी धीरज का अंत किया और उनके मुख से निकल गया दूतपुरी और विष्णु ने कहा तथास्तु। फिर ये पूरा स्वर्ग मिट्टी में मिल गया था। लकुलिश जी भगवान का अवतार कार्य पूर्ण हुआ तब ब्रह्मेश्वर महादेव के समीप खड़े थे और गंभीर स्वर में लकुलिश जी बोले, मेरा कार्य पूर्ण हो गया है, अब मैं विदा लेता हूँ। लकुलिश जी ध्यानस्थ हो गए। थोड़ी देर में उनका स्वरूप तेजोमय हो गया। फिर वे ज्योतिर्मय बनकर भगवान ब्रह्मेश्वर के लिंग में विलीन हो गए और अग्रभाग में सांभवी मुद्रा में बैठे हुए हैं। शास्त्रों के अनुसार कलयुग में ये सिद्ध भूमि ज्ञान भक्ति कर्मयोग की त्रिवेणी समग्र भूमंडल को आप्लावित करेगी और जब तक सूर्य चंद्र तारे पृथ्वी रहेंगे तब तक ये तीर्थ का भी महत्व होगा। स्वर्ग जो दूतपुरी में परिवर्तित हुआ उसकी आगे की कहानी आप मेरी अगली वीडियो में पाएंगे। उसके लिए कृपया सब्सक्राइब और लाइक कीजिए।